सर, मैं पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं कि कहीं पे भी कोई वर्कर सताया जा रहा हो या किसी किस्म की नौबत भी आती हो, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे आप जब आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का आदर सत्कार से अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। सर, रही बात प्रोटेस्ट की, तो ये कोई शौक नहीं था बल्कि एक मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारा जो वर्कर है, खास करके क्वांटिटी वर्कर जो कंट्रैक्टर बेस पे काम कर रहे हैं, उनको 3-3 महीने तक वेतन के खातिर सफर करना पड़ता है। सर, परसों 3 दिन पहले जब काम बंद किया और जब यहाँ पे मैनेजमेंट आए, आचार्य के आदमी आए, उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग ली और उस मीटिंग्स में, उस मिनट्स ऑफ जो मीटिंग थी उसमें लिखित में दिया कि 2 तारीख तक आप सब्र करो और आपको पेमेंट आ जाएगी। और वर्कर ने सब्र किया, 2 तारीख तक नहीं आई, 3 तारीख हम बीच में आ गए। वर्कर बोलने लगा कि नहीं जी, लिखित में लिया था तो वेतन मिला ही नहीं, तनख्वाह मिली नहीं है, इसलिए फिर प्रोटेस्ट किया। कल छुट्टी थी, कल विश्राम था, आज सुबह से फिर हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन टस में मस में मैनेजमेंट अपने ऑफिस में बैठी है, एसी के नीचे बैठी है, लेकिन तमाशा बना के रखा है कि एक तरफ से हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी बने और इधर से ऊपर से दबाव डालते हैं कि नहीं जी, आप हमारे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बाधा डाल रहे हो। हक मांगना, वेतन मांगना, काम कर रहे हैं, दाम मांगना यदि गुनाह है तो फिर इसका मतलब हम गुनहगार हैं। हमें चाहिए मुफ्त में काम करना, ना ठेकेदारों से तनख्वाह मांगनी, ना कंपनी वालों से तनख्वाह मांगनी। रही बात सेंट्रल वेजेस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इस चीज को लागू किया तो यहाँ पे जब फरवरी महीने में लागू होना था और आज पिछले साल, लेकिन अब अगले साल आज 24 तारीख हो गई, इन्होंने अभी वो क्लियरेंस नहीं दी। एरियल के बारे में घोटाला, तनख्वाह के बारे में घोटाला, हर चीज के बारे में, जैसे कि हार्डशिप अलाउंसेस है, अगर सेंट्रल वेजेस मिला तो क्या हार्डशिप काम जो था वो क्या सरल हो गया, वो भी काट दिया। टेंडर अलाउंस भी आधे लोगों का काट दिए, अंदर बाहर काम कर रहे हैं लेकिन काट दिया। रही बात तनख्वाह की, जब तक नहीं हर कॉन्ट्रैक्टर पे स्लिप, पीएफ का जो भी मसला है और तनख्वाह जब तक नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं करेगा। 3 दिन पहले उन्होंने जब बात की थी तो लिखित में दिया था कि 2 तारीख, लेकिन 2 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन मैनेजमेंट बात करने के लिए राजी नहीं है। अमल जारी रहेगा। आज तो ठेकेदारों के काम बंद है, ऐसा न हो प्रोजेक्ट भी बंद हो सकता है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से दबाव, पुलिस का दबाव, एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव। मैं चाहता हूं कि यदि पुलिस ये मसला हल कर ले तो फिर मैनेजमेंट से क्यों हम तनख्वाह मांगे, हम फिर उनसे तनख्वाह मांगे, वो हमें तनख्वाह दे। काम तो ले रहे हैं, 12 घंटे काम सफर हो रहा है, 14 घंटे सफर हो रहा है, लेकिन 3-3 महीने। जैसे बड़ा त्यौहार था हमारा होली का त्यौहार, वो भी ऐसे सूखा सूखा निकल गया। रमजान के दिन चल रहे हैं, आगे रमजान ईद आने वाली है, आगे हमारे नवरात्रे आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वेतन तो मिलना चाहिए, लेकिन ताश में मास नहीं है। ये पूछेगा सर, इसके लिए हम इनको बड़ी बार हमने बोल दिया कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। बड़ी बार कहाँ भी रोका हमने, तो ये हमारी सैलरी तो बढ़ाते नहीं, ऊपर से टर्मिनल की इतनी बुरी हालत है, हमारी कोई सुनता नहीं है। अंदर हम बोलेंगे तो 20-20 हज़ार सैलरी लेने वाले इंजीनियर भी हमें गाली निकालते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक ड्राइवर के साथ उसकी मतलब हाथापाई भी हुई, तो उसको भी मतलब बड़ा उन्होंने बोला। आधे ड्राइवरों को तो इसी वजह से सैलरी की बोलने की वजह से कि हमारी सैलरी कम है, तो 3-4 ड्राइवरों को तो ऐसे निकाल दिया बिना मतलब के। तो इसके लिए हमने अपने ड्राइवरों एक दो बार हमने गाड़ी रोकी, तो हमारे जो मालिक हैं बोलते गाड़ी चलानी है तो चलाओ, तो नहीं चलानी है तो चले जाओ घर। तो यही मसला है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, ऊपर से टाइम पे नहीं सैलरी मिल रही। ये हमारे साथ ये बंदा है, इसकी सैलरी अभी इनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है।
तो ये सर 5 महीने से अपना घर कैसे चलाएंगे? वो बोलते हम पूछते सैलरी क्यों नहीं दे रहे, बोलते 5 महीने से हमें कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। तो यही मसला सर, कंपनी ने एक तो सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ऊपर से 22,000 सैलरी दे रहे, लेबर का रेट भी नहीं हमें दे रहे हैं। हमें सर जो भी सैलरी हमारे रूल के हिसाब से जो बनती है हमारी पेमेंट वो हमें चाहिए, और मंथली हमें सैलरी चाहिए।